अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। वेलकम टू मुक़द्दस फ़ातिमा's चैनल। और बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये व्लॉग स्टार्ट करते हुए, क्योंकि पिछले व्लॉग पे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सारे व्यूज़ थे और इतना प्यार था। मीन्स के आपको पता चलता है कि आप वो शेयर कर रहे हैं जो लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो बड़ी खुशी है मुझे इस बात की। थैंक यू सो मच जिसने देखा है कंप्लीटली और उन्हें पता चला है कि माशाल्लाह आपके इतने साथ से वो हायर एंड हायर हो रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी मुझे ये भी समझ नहीं आता कि यार मैंने किन वर्ड्स में क्या बात करनी है। बहरहाल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे मौका दें कि मैं उनको भी इस लिस्ट में शामिल करूं। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जल्दी से, कि आगे अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, ये रेसिपी अच्छी लगी है, या इसमें से कुछ भी आपको अच्छा लगा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में भी आपको वो अच्छा मिलता रहेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप। इसके बाद ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, कि कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए ना, एक भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए मेरे पास, या फिर आपके पहुंचने तक रहना नहीं चाहिए वो। और थर्ड थिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि दूसरे का साथ शेयर भी कर दे यार, किसी का भला हो जाएगा, ज़रूर होगा। देखिए हर जगह कुछ ना कुछ आपको पिक करने को तो मिलता रहेगा, आपके लिए नहीं तो किसी और के लिए, किसी और के लिए नहीं तो किसी और के लिए। तो इसलिए ज़रूर उसको ना लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में। वैसे कॉल्स करके, वैसे बातों में ज़रूर आप बताते रहें कि भाई एक यूट्यूब चैनल है ऐसा जो कि ऐसा कंटेंट दे रहा है, अरे भाई तुम्हारा भला हो जाएगा इसमें, वो देखो ज़रूर, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसलिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये अब मेरे से पटाई करवाने लगा है, जो न्यू है उनको मैं बता दूँ, ये मेरा बेटा है कायम अली, और जो पुराने हैं उनको पता है ये क्यों पट्टे लगा है, क्योंकि इसको मैंने अभी होमवर्क करने बिठाया है। ये होमवर्क नहीं कर रहा है। जब मैं रिकॉर्ड करना शुरू करती हूँ ये ऐसे पास आ जाता है और होमवर्क नहीं होता। कायम वाली मैं आपको डांट रही हूँ? अभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बताना पड़ता है। अच्छा जी, अपडेट ये चल रही है कि मम्मा अगेन लाहौर चली गई हैं। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि एक और ट्रेजेडी हो गई थी कि मम्मा को इमरजेंसी जाना पड़ा था। मम्मा ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस भागी हैं इमरजेंसी फ़्लाइट बुक करवा के। तो अभी मम्मा का कोई इरादा नहीं है वापस आने का। मम्मा अभी तक लाहौर में ही हैं और आगे कुछ और दो चार काम हैं कि जिसके लिए मम्मा को वहाँ स्टे करना पड़ रहा है। तो अब मम्मा का जो है वो कुछ सामान तो वो लेकर नहीं गई हैं, सिर्फ अपने हैंड कैरी में उन्होंने वो डाले 2 सूट और वो भाग गई। वो बिल्कुल कहते हैं ना 2 जोड़ों में जाने वाली बात, वो वाली बात हो गई मम्मा के साथ ना। लेकिन अब ट्रेजेडी ऐसी थी, सीन कुछ ऐसा चल रहा था तो ये करना पड़ा। अब मम्मा के ना अब लाहौर में सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मम्मा का सामान भी यहाँ से जाने वाला है। तो मम्मा मुझे ना कितने दिनों से कह रही हैं कि वो सामान निकाल दो मेरा, पहुँचा दो, कि वो बुक हो जाए ना, TCS हो जाए वो। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, चलें वो भी हो जाएगा। अब मम्मा का निकालना है सामान। और एक और बड़ी ही अच्छी आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है, विंटर स्पेशल, जो कि मैं कहती हूँ कि शायद बिल्कुल फर्स्ट डे न्यूबॉर्न से लेकर और अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी करे खैर मरने तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि सर्दियों में ये लाजिम व मलजूम होनी ही चाहिए ये चीज़ें। थोड़ा टाइम मैनेज कर रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मा होती थी तो बहुत सारे काम मम्मा ने ही किए होते थे, मैं नहीं करती थी, कि मेरी रूटीन में वो आते नहीं थे और मैं टेंशन फ्री थी, वो मम्मा हैंडल कर रही हैं। लेकिन अब वो मुझे खुद देखने पड़ते हैं, कि स्पेशली इन महाशे को मुझे खुद देखना पड़ता है। मैं आती थी तो मम्मा इसका होमवर्क करवा के रखती थी, मुझे जस्ट उसको ना लुक आफ्टर करना होता था आके, कि भाई आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, सुन लिया तो होमवर्क हो गया। अब इन भाई सबको मैं आगे बिठाती हूँ कि होमवर्क कर लें, आप बैठ जाएं, और ये अभी तक होमवर्क के लिए बैठा हुआ है। ये देखें, हंसो हंसो तुम, ये मैं रिकॉर्ड करके तुम्हारी पिटाई करूँगी, या फिर सामने वीडियो बनाते हुए तुम्हारी पिटाई कर दूँ। हाँ अच्छा, कायमली पढ़ लो। उसको लग रहा है मम्मा सिर्फ रिकॉर्ड करते हुए ये बातें करी हैं, करेंगी नहीं, लेकिन उसको पता नहीं है मम्मा कर भी लेंगी। अच्छा तो क्या मैं बात कर रही थी?
हाँ, वो रेसिपी जो है हमने विंटर स्पेशल एक शेयर करनी है आपके साथ। अभी पंजाब के एरिया में है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बाकी एरियाज़ में इतनी नहीं है कि ठंड हुई है, तो इसलिए सर्दियों से पहले पहले आप लोग ये बना लें, बना के रख लें। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें मैं टाइम से उसको कर लूँ, क्योंकि वो ना पहले नानो दादो करती थी, फिर मामा पापा पे बात आ गई, अब मम्मा को इमरजेंसी जाना पड़ा तो मुझे करना पड़ेगा। सीखा है, बचपन से देखते आए हैं, खाया भी है, तो अब बनाना भी है, खुद बनाना है यार। लिटरली बाकी हम तब नहीं ये महसूस करते कि इतनी सारी ब्लेसिंग है हमें कि हमें अच्छा, ये मेरी भी जो तबीयत ख़राब हो रही है ना, मैंने भी पापा भी होते थे ना जब, और मम्मा की भी यही रूटीन थी कि ऐसे सर्दियाँ शुरू होनी है तो उन्होंने हमें बिल्कुल जैसे हवा चेंज होना शुरू हुई है तो उन्होंने हमें खिलाना वो शुरू कर देना, तो कभी भी हमें ये नहीं होता था कि इस तरह तबीयत ख़राब हो। इस दफ़ा तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई है, समझ नहीं आया, इतना फ़ीवर, इतना ड्राई कफ है कि वो अभी भी अगर मैं कंटिन्यूसली ऐसे बोलती रहूँ तो विंड पाइप इतना ड्राई हो जाता है कि फिर वो कफ दोबारा स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जब सर्दियों का सीज़न शुरू होने लगता था ना, तो तभी ही मामा पापा ने ना खिलाना शुरू कर देना कि भाई इससे पहले कि तुम लोग इस मौसम की जकड़ में आओ, ये पहले से ही खा लो। तो अब वो इस दफ़ा नहीं खाया ना, तो वो बना फेस करना पड़ रहा है कि बड़े सही कहते हैं, मामा पापा इज़ ऑलवेज राइट, कि बेटा ये कर लो या ये आपके लिए बेहतर है। तो अब खुद समझ आ रहा है कि नहीं भाई, वी हैव टू नोटिस दिस थिंग कि हमें टाइम टू टाइम चीज़ें खा पी लेनी चाहिए, उन्हें रूटीन में ले आना चाहिए। ये केयरलेसनेस जो है ना, ये महंगी पड़ती है। तो अब मैं इंशाल्लाह इसी व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए वो रेसिपी बनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी। जैसे ही मैंने क्लिप एंड किया तो कायम अली मुझे कह रहा है कि मम्मा आपने क्यों नहीं बताया वीडियो में, आप ऐसे क्यों बैठी हुई है चादर लेके, क्योंकि जनाब नमाज का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ ली जाए और फिर अपने कामों को और व्लॉग को कंटिन्यू किया जाए। तो जिस जिसने नमाज नहीं पढ़ी है वो भी उठ जाए, व्लॉग को बेशक यहीं पर पोस्ट कर दें आप, नमाज पहले जनाब, इसलिए आप व्लॉग को यहीं पोस्ट करें, उठ जाए। आप जिस भी वक्त में देख रहे हैं, अगर नमाज़ पढ़ने वाली है तो उठ के नमाज़ पढ़ लें आप लोग, फिर व्लॉग को कंटिन्यू करें। मैं भी अपने क्लिप्स नमाज के बाद कंटिन्यू करूँगी, आप भी व्लॉग नमाज के बाद कंटिन्यू कीजिएगा। हेलो जी, आई एम बैक। उस दिन वो रिकॉर्ड कर लिया था, बड़ी दम गनीमत थी यार। ये मम्माज़ क्यों जाती हैं, हम मम्माज़ जाती हैं और हम बहुत बिज़ी हो जाते हैं, और ऐसे हमें फ़ील नहीं होता कि मम्मा कितना सारा काम हमें करके दे रही हैं। तो अब कुल मिला के बात ये है कि मम्मा इमरजेंसी में चली गई थी, मैंने बताया था कि मम्मा अपना सामान कुछ भी नहीं लेके गई हैं और वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए अब मम्मा का फिश ऐसे कायम अली इज़ हेल्पिंग मी कि शोर नहीं हो, रिकॉर्डिंग सही से हो जाए। और अब मैंने सूटकेस खोला है जिसमें मम्मा के ना, अली वो मुझे चेयर दे दें और आप मेरे लिए रिकॉर्डिंग कर दें, ठीक है। मम्मा के ना कपड़े अब भिजवाने हैं ना, तो अब बैग खोलना है मुझे। ओए होए, हाँ करें रिकॉर्डिंग, ले पकड़ें, गलत पकड़ा, चलो। सही आना चाहिए अली। ओहो, दिस इज माई टॉप, ये मम्मा ने बना के दिया था मुझे। इसके नीचे अभी मुझे टी शर्ट लेनी है ब्लैक, आई होप सो वो मिल जाए। ये मैं आपको दूसरी लाइट में भी दिखाऊंगी। तो अब इस सूटकेस से निकालती हूँ कपड़े मम्मा के और फिर एक बैग बनाते हैं TCS करवाने के लिए, और फिर मम्मा इजी हो जाएंगी। लाहौर में ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है वहाँ पर।
पापा क्या पूछ रहे हैं? पापा क्या पूछ रहे हैं? इधर देख के बोलो। ये जी मैं लाई अपने लिए थी और ये देखें ये मेरे बच्चे ने ले लिया। आई लव बबल्स यार, मैं अपने लिए लाई थी और ये सारे इसने ले लिए हैं। काय मरी आई ऑल्सो वॉन्ट ना। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, है ना? तो इतने ब्लो तो कर लिया करो, आप वेट करते हो इतना। बुलाते हुए भी दिखा यार कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी हो जाओ, अजान भी हो गई है, नमाज का भी टाइम हो रहा है। अब मेरी टर्न। कितने सारे थे ना यहाँ पे जी। आगे कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले नहीं बता रही किस चीज़ के क्लिप्स हैं, लेकिन उसको देखें, एंजॉय करें और उन क्लिप्स के बाद फिर से मैं आपसे बात करती हूँ। तो सुने, बड़े मज़े के हैं। ये था जी लाइव म्यूज़िक। बेसिकली एनजीओ में जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ पे जो है काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। वहाँ पे ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, टेलरिंग के करवाए जाते हैं, मैं कुलिनरी का करवाती हूँ। तो वहाँ पे ना कोर्सेज़ करवाए जाते हैं म्यूज़िक के भी। और माशाल्लाह क्या कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, मींस प्रॉपर प्रॉपर आपकी कीवर्ड्स के साथ थ्योरी, ऑथेंटिकेशन। वहाँ के सर बहुत अच्छे हैं। तो उस दिन मैं म्यूज़िक क्लास में वैसे ही गई थी। तो आपने गेस किया कि ये कौन सा गाना प्ले हो रहा था। बेसिकली ये रबाब है इंस्ट्रूमेंट ना। मुझे भी वहीं जाके पता चला, मैं तो इस फील्ड के बारे में जानती ही नहीं बिल्कुल भी। तो उन्होंने ही वहाँ पे मुझे गाइड किया है। ये इस इंस्ट्रूमेंट को रबाब कहते हैं। और जिसने ये गाना पहचान लिया है कि कौन सी सॉन्ग है, ये किस सॉन्ग की टून थी, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कि कौन किस किस को पता चल गया है ये। क्योंकि ऑन द वेरी फर्स्ट विद इन नैनो सेकेंड्स तो नहीं मुझे पता चला था कि यार अच्छा ये वाला सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में पता चल गया था मुझे। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने प्ले किए इस रबाब पे ना, टून्स बनाई और कुछ बहुत डिफरेंट थी। अगर मैं नेक्स्ट टाइम गई तो मैं फिर रिकॉर्ड करूँगी, जो मैं बिल्कुल पहचान नहीं पाई। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इस इंस्ट्रूमेंट पे ये वाली टून बजेगी। तो वो बड़ा टफ था मेरे लिए। तो वो भी मुझे सर ने बताया कि ये वाला सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। बिकॉज सीरियसली यार ये इस इंस्ट्रूमेंट पे इतना चेंज लग रहा है कि मैं उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पाई कि ये वाला है।
लेकिन लाइव म्यूज़िक सुनना इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड यार, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मैं पहले फ़ैन नहीं थी लाइव म्यूज़िक के, मुझे रिकॉर्डेड ही अच्छे लगते थे जो स्पीकर्स पे, फ़ोन्स पे, एलसीडीज़ पे बज रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन जब से मैंने यहाँ पे सुने हैं और इतनी वर्सेटैलिटी के साथ सुने हैं मैंने, कि मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जो इस पे पियानो का था वो स्पेशली मैंने सर से रिकॉर्ड करवाई थी, क्योंकि कायम अली को पियानो पर पढ़ते टून सीखनी है, उसके दादू की पढ़ते आ रही है। अब मैंने व्लॉग में भी बता दिया, होप सो कि दादू ना सुने ये वाला व्लॉग। मैं चाहती हूँ कि वो ये ना सुने व्लॉग। बेसिकली उसने सरप्राइज़ देना है दादू को ना, कि मुझे ये वाली टून आपके लिए मैंने प्ले की है। तो मैंने फिर सर से रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर आप प्ले करके ना मुझे रिकॉर्ड करवा दें कि कायम अली मेरा फ़ोन पे सीख लेगा। तो वो फिर दादू को उस वक्त प्ले करके दिखाएगा जब दादू की बर्थडे आएगी ना, तो वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे, वो भी मैं आपके साथ दिखाऊंगी। और मुझे थोड़े से ना आइडियाज़ भी दें कि दादू को इस दफ़ा मीन्स अपनी मम्मा को मैं क्या गिफ्ट करूं। अब कायम अली की तो लगती नानू है, लेकिन वो दादू कहता है दैट्स फाइन ओके, मेरी तो मम्मा है ना, मैं उन्हें क्या गिफ्ट करूं। ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें कि उसको टाइम से मैं प्लान कर लूँ, नहीं तो फिर सोचने में, उसको डिलीवर करवाने में या ख़ुद जाने में इतना वो टाइम लग जाता है कि ऑन द इवेंट या ऑन द सेलिब्रेशन आपके हाथ में गिफ्ट नहीं होता है। तो इसलिए ये दोनों बातें हैं, इन दोनों आप व्लॉग एंड तक देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ही आती रहती हैं। और ये वाली इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको म्यूज़िक कैसा लगा, और सजेस्ट करें कि मैं क्या गिफ्ट करूँ मम्मा को। आज था जी हमारा प्रॉपर दाल डे, काली दाल। इससे नेक्स्ट मैं आपको दिखाती ये माश दाल, इससे ये सैलड साथ में, और इसके बाद ये रोटी वो भी देसी घी की, और ये दाल चना, और फिर उसके साथ राइस। तो प्रॉपर दाल डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, बड़ा मज़ा आया था, तीनों दालें बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं प्लीज़ उनका आंसर करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगी। तो ये व्लॉग का एंड करते हैं। जो न्यू है वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और सबसे ज़रूरी बात बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।